नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान में सीईटी या आपका जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो आपका एक प्रकार से सीईटी 10+2 व सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपका जो है आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड घोषित किया गया है, उससे संबंधित चर्चा आज हम करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड तो आ गए हैं सीईटी 10+2 प्लस ग्रेजुएशन वाले, लेकिन अब उन विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आ रहा कि सर अभी तक किसी भी पोस्ट की विज्ञप्ति तो आई नहीं है, अब हम करें क्या इस स्कोर कार्ड का? क्या हम सेलेक्ट हैं या हम उससे बाहर हैं? इस स्कोर कार्ड का करना क्या है? बच्चों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि अभी तक आपका जो सीईटी और सीईटी आपका 10+2 और आपका ग्रेजुएशन है, उससे संबंधित जो पद हैं उनकी विज्ञप्तियां, नोटिफिकेशन किसी का नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सीईटी के कुछ भ्रम है वो दूर कर सकूं। चैनल में यदि आप पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, सरकार ने स्वयं से बताया कि सीईटी मुख्य जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपका एक नया फॉर्मूला लगाया जाएगा, और वो क्या है? स्कोर कार्ड के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन, है ना। ये सरकार ने फॉर्मूला बताया कि भाई जो टॉप लिस्ट वाले 15 गुना हैं, ठीक है, उनका क्या होगा? चयन होगा। ठीक, अब इसे बहुत आराम से समझते हैं ताकि आपको एकदम बारीकियां समझ में आ जाए। अब देखिए, सीईटी की अगर बात की जाए तो दो हैं, 10+2 है और ग्रेजुएशन है ना। आप कहोगे हाँ सर ये दोनों तो है ही, हमने पेपर भी दिया है। 10+2 में लगभग आपके कितने पद हैं? 7 पद के आसपास है। ग्रेजुएशन में आपका अगर देखा जाए तो लगभग 8 पद के आसपास यहां पर। ठीक, इन 7 पदों में सबसे ज्यादा वैकेंसी राजस्थान पुलिस और एलडीसी की है, और यहां पर जूनियर अकाउंटेंट की है। अब सबसे बड़ी आपकी अचंभित करने वाली जो बात है वो ये है कि एलडीसी का भी कह दिया गया है, जो आपका एग्जाम का कैलेंडर है उसमें, कि एलडीसी का जो है उसका परीक्षा कराई जाएगी फरवरी 2024 में, है ना। यहां पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए कह दिया गया कि इसका पेपर सितंबर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मतलब पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे कैसे हमें काम करना है, हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मुख्य परीक्षा मेन परीक्षा के लिए हम तैयारी करें या ना करें, तो बच्चों के दिमाग में ये सारी आपकी दुविधाएं चल रही हैं। भाई सरकार एक प्रकार से क्लियर कर दे कि भाई इतने मार्क्स हिट हैं और इसके बाद 15 गुना यहां से हम लेंगे, तो भी विद्यार्थियों को समझ में आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं ये 15 गुना की गणित क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहां पर लिखा है कि 15 गुना लिए जाएंगे, वर्गवार लिए जाएंगे, या कहा जाए तो कैटेगरी वाइज लिए जाएंगे। ठीक, अब आप मान के चलो कोई पद है, मान लो जैसे जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें 1000 पद है, तो 1000 का 15 गुना मतलब 15,000 विद्यार्थी लिए जाने। अब वर्गवार लिए जाने, इसका मतलब हर कैटेगरी के 15-15 गुना लिए जाएंगे। अब मान लीजिए जनरल की सीट है 500 तो 7500 लिए जाएंगे, ओबीसी की 300 तो 4500 लिए जाएंगे, एससी के 150 तो 1250 लिए जाएंगे, एसटी की सीट मान लीजिए 50 है तो 750 विद्यार्थी लिए जाएंगे, और इस तरह से टोटल हो गए 15,000। ठीक, अब ये टॉप के 15,000 है स्कोर कार्ड, है ना। यहां पर ये जो 1000 आपका पद बनाया गया है, इसमें जो स्कोर कार्ड में सबसे टॉपर होंगे उन 15 गुणों को इन कैटेगरी से उठाया जाएगा, कंप्लीट, है ना। जनरल से भी 15 गुना उठेंगे, ओबीसी से भी, एससी से भी, एसटी से भी, टॉप वाले। ठीक, बहुत अच्छी बात है, चलो 15 गुना उठेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन हर एग्जाम में 15 गुना जाएंगे, इसका मतलब ये जो 15 गुना टॉपर हैं, भाई सिंपल सी बात है, इनके नंबर अच्छे आए होंगे तभी ये टॉपर हैं। तो ये जो हैं, ये अन्य जो आपके एग्जाम होंगे, ठीक, उनके भी टॉपर बन सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन सकते हैं। भाई जब यहां पर 1000 पद में ये टॉपर बन रहे हैं तो स्कोर कार्ड तो सबके लिए जारी हुआ है ना। सीईटी आपका 10+2 7 पद के लिए, सीईटी ग्रेजुएशन 8 पद के लिए, तो ये जो टॉपर हैं ये तो फिर बाकी आपकी जो विज्ञप्तियां उनके लिए भी टॉपर बनेंगे। तो अब यहां पर दिक्कत ये आएगी कि आप बोल रहे हैं कि टॉपर को लेना है, अब एक टॉपर 8 पद में तो बैठेगा नहीं, सिंपल सी बात है। इसके कारण होगा क्या, वो 8 में फॉर्म तो भरेगा, 8 के पेपर तो देगा, लेकिन लेगा कोई एक वैकेंसी, बाकी वैकेंसियां खराब होंगी, है ना। तो ये सरकार के सामने ये प्रश्न उठेगा, बिल्कुल उठेगा, 101%। ठीक है, अब ये तो पहला प्रश्न है कि भाई जो टॉपर हैं वो किसे चुनेंगे और फिर कौन से पद खाली रहेंगे। ठीक, दूसरा ये है, मान लीजिए यहां पर हमें 15,000 लेने, ठीक है। अब जनरल में तो भाई चलो जनरल में कंपटीशन ज्यादा रहता है, विद्यार्थी बहुत सारे रहते हैं, इनमें से कई सारे जनरल में फाइट कर जाते हैं अच्छे नंबर आने के बाद, है ना। मान लो एससी में 150 सीटें हैं और उनमें से हमें कितने विद्यार्थी चाहिए? 1250, लेकिन विद्यार्थी कितने मिले? मान लो 1000। अब
ठीक है, 250 और बचे। अब ये 250 फिर और उठाने पड़ेंगे कहां से? एससी वर्ग से ही, है ना भाई। फिर अब भाई ये जो कम पड़े हैं ये फिर लेने पड़ेंगे। अब इसका क्या सिस्टम रहेगा, इसमें किस प्रकार से प्रावधान किया जाएगा? भाई यहां तो अब संख्या ही कम हो गई ना भाई, यहां विद्यार्थी नहीं लिया आपने 15 गुना में, वो बच गए। आई बात समझ में? तो जितनी सीट है उस हिसाब से वो 15 गुना में आई नहीं, कोई ना कोई ऐसा व्यवधान हो सकता है। तो ये जो मामला है ये भी अपने आप में कि मान लीजिए जितनी सीट है उसके अनुसार विद्यार्थी ना मिले। ठीक, अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक और विवाद खड़ा हो रहा है कि भाई आपने कहा था कि 40% मिनिमम है और 35% जो आपके ओबीसी और आपका एससी एसटी है उनके लिए 35% मिनिमम है। तो जब आपने यहां मिनिमम बता दिया और हमारे मिनिमम से ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब हम क्वालिफाई हैं, तो या तो हमें सेलेक्ट करिए। फिर ये नया सिस्टम कौन सा है 15 गुना वाला, तो फिर ये आपको नहीं रखना चाहिए था कि भाई ये 40% चाहिए ही चाहिए। अगर आप मिनिमम भी रख रहे हैं फिर 15 गुना वाला सिस्टम भी रख रहे हैं तो फिर इस मिनिमम का कोई औचित्य नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था। तो अब जो विद्यार्थी हैं उसके साथ साथ जो कुछ आपके राजस्थान के कुछ आपके राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा मांग की जा रही कि भैया ये जो 40% वाला सिस्टम था इसे कंपलसरी करो कि जिसके 40% से ज्यादा आ गए या आपके रिजर्व कैटेगरी में 35% से ज्यादा आ गए वो सभी सेलेक्ट हैं। फिर उनके अनुसार आप जो है आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये जो 15 गुना वाला सिस्टम है इसमें तो जो टॉपर हैं बस वही जाएंगे, तो बाकी जो विद्यार्थी उनका कहां से होगा? भाई ये सब टॉपर ही टॉपर लेने, टॉप से लेने, तो टॉप से तो टॉपर ही आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि वहां मिक्सअप चलेगा कि हाँ भाई ये भी आ गया ये भी आ गया ना, वो जो टॉप के हैं वही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने ये जो 15 गुना वाला सिस्टम उठाया है इसका विरोध हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि ये जो 40% वाला है इसे देखा जाए। हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है क्योंकि विज्ञप्तियां क्लियर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विज्ञप्तियां थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, तब पता चलेगा कि इसमें इतने पद हैं, इतने टॉप लिए जाएंगे, ये स्कोर कार्ड यहां से मान्य होगा, इतने स्कोर कार्ड तक के बच्चे जाएंगे, तब उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी आपके लिए बस इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपने सीटी दिया था और आपका जो भी स्कोर कार्ड आ रहा है आप अपने आपको विफल ना माने, आप किसी ना किसी पद के लिए सफल होंगे। और अगर नहीं भी होते हैं तो अगली सीटी की तैयारी तो देखिए आपको करनी ही है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी आपके लोअर आपकी पोस्टें हैं वो सीटी के अंतर्गत ही आएंगी। तो यदि आपको जॉब चाहिए है तो आपको सीटी तो देना ही पड़ेगा। तो निराशा के बादलों में घिरे रहने से अच्छा है आशा की किरण को देखिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।